इस प्रॉब्लम के अंदर हमें ये चीज़ गिवन है कि द प्रेशर इन अ वाटर पाइप, एक वाटर पाइप है जिसके अंदर प्रेशर है इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग इज़ 4 × 10⁵। फ़र्ज़ करें कि ये एक बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर है और दूसरा ये उसका थर्ड फ्लोर है। तो इस ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो इसका प्रेशर है वो है 4 × 10⁵ पास्कल। बट 3 फ्लोर्स अप, जब वो एक फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर या फिर थर्ड फ्लोर तक जब वो पानी पहुंचता है तो वहाँ जो उसका प्रेशर है वो 2 × 10⁵ है, जो कि आपके पास यहाँ डेटा के अंदर गिवन है। व्हाट इज़ द हाइट बिटवीन द ग्राउंड फ्लोर एंड द थर्ड फ्लोर। अब आप ये बताएं कि इस थर्ड फ्लोर और इस ग्राउंड फ्लोर के दरमियान जो हाइट है वो कितनी है। द वाटर इन द पाइप में बी अज्यूम्ड टू बी स्टेशनरी। आप अज्यूम करें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर एक पाइप है तो पाइप में पानी चल नहीं रहा बल्कि वो स्टेशनरी खड़ा है। उसी पानी का जब हम प्रेशर यहाँ मालूम कर रहे हैं थर्ड फ्लोर पर तो वो 2 × 10⁵ है, 5 पास्कल है। और उसी पानी का जो कि वहाँ खड़ा है यानी कि घूम नहीं रहा, यहाँ जब प्रेशर हम मालूम कर रहे हैं ग्राउंड पर तो वो 4 × 10⁵ है। अब ये जो प्रेशर डिफरेंस है, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से हम हाइट को मालूम कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें डेंसिटी की मालूम करना पड़ेगा। उस पाइप के अंदर जो है वो पानी है और पानी की जो डेंसिटी है वो 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है। अब ये चीज़ आई होप कि आप डेटा तो ज़रूर समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ डेटा प्रिसाइज लिखी हुई है कि प्रेशर जो ग्राउंड फ्लोर में है यानी कि पीजी वो 4 × 10⁵ पास्कल है, प्रेशर जो थर्ड फ्लोर पर है वो 2 × 10⁵ पास्कल है। सवाल ये है कि व्हाट इज़ द हाइट बिटवीन ग्राउंड फ्लोर एंड द थर्ड फ्लोर, यानी कि आपने एच मालूम करनी है। वाटर जो है आप पाइप में अज्यूम करेंगे कि वो रेस्ट में है, तभी हम ये चीज़ मालूम कर पाएंगे। जो डेंसिटी है उस वाटर की यानी उस फ्लूइड की वो 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है। अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। आप ये मालूम फार्मूला पीछे जो है हम थ्योरीज़ के अंदर डिस्कस करके आए हैं बहुत अच्छे नमूने से कि फार्मूला किस तरह बना और इस फार्मूले का क्या मतलब है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ज़रूर आप थ्योरीज़ के अंदर ज़रूर पढ़ें हमारे चैनल के अंदर। तो प्रेशर जो है आपके पास वो बराबर होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेप्थ ऑफ द फ्लूइड एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड। इन तीन चीज़ों के ऊपर प्रेशर फ्लूइड का डिपेंड करता है। तो यहाँ जो आपके पास डेप्थ है, आप उस डेप्थ को हाइट कहेंगे क्योंकि डेप्थ आपकी इस पॉइंट से लेकर नीचे की तरफ होती है, लेकिन इस पॉइंट से अगर ऊपर की तरफ कोई चीज़ हो तो हम उसको कहते हैं हाइट। लेकिन दोनों चीज़ें वर्टिकल हैं, तो इसी वजह से चाहे आप डेप्थ लिखें चाहे आप हाइट लिखें कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ हमने डेप्थ का हाइट का जिक्र किया है तो हम हाइट लिखेंगे। तो डेप्थ की जगह हमने अब रिप्लेस किया है हाइट को। तो अब आपके पास फार्मूला हो गया प्रेशर का, प्रेशर इन फ्लूइड का रो एच जी। अब ये फार्मूला है प्रेशर इन फ्लूइड्स का। अब रो जी एच या रो एच जी के अंदर आप डेटा के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा प्रेशर के अंदर जो तब्दीली आ रही थी, आप कह रहे थे कि जी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर प्रेशर इतना है, जब आप थर्ड फ्लोर पर जा रहे हैं तो प्रेशर इतना है। अब ज़ाहिरी बात है ग्राउंड से लेकर थर्ड फ्लोर तक प्रेशर में क्या आ रही है जी, चेंज आ रही है। अब हमने वो चेंज मालूम करनी है और वो चेंज मालूम होगी प्रेशर ग्राउंड का जो है उसमें से माइनस करेंगे हम प्रेशर जो थर्ड फ्लोर का है। तो इसी वजह से हमने यहाँ जो है लिखा है कि प्रेशर ग्राउंड माइनस प्रेशर थर्ड फ्लोर। जब हम कर रहे हैं तो चेंज इन प्रेशर अगर आपने मालूम किया तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर प्रेशर कितना है 4 × 10⁵। थर्ड फ्लोर के ऊपर प्रेशर कितना है 2 × 10⁵। जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो चेंज इन प्रेशर मालूम हो रही है वो है 2 × 10⁵ पास्कल। अब ये जो है प्रेशर के अंदर चेंज है। अब ये वैल्यू आप पुट करेंगे, आप जो ऊपर फार्मूला बना के आए ये इक्वेशन 1 का, इसके अंदर। अब आप इसके अंदर जब वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं चेंज इन पी इज इक्वल टू रो जी एच के अंदर, तो रो का वैल्यू आपको गिवन था, जी का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। आप रो की जगह आपने पुट किया रो का वैल्यू, जी की जगह आपने पुट किया जी का वैल्यू, एच की जगह वैल्यू
पुट नहीं किया क्योंकि एच हमने मालूम करनी है, और प्रेशर में तब्दीली कितनी आ रही है यानी चेंज वो आपने अभी मालूम की, वो आप ये सेम वैल्यू जो है यहाँ लिख रहे हैं। जब आपने सब वैल्यूज़ को पुट कर दिया तो अब आपके पास मैथमेटिक्स आप लगाएंगे। 1 इंटू 10⁻³ यहाँ मल्टीप्लाई में है तो जब इस साइड आएगा नीचे डिवाइड में चला जाएगा। 9.8 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो जब इस साइड आएगा तो वो भी डिवाइड में चला जाएगा। तो इस हिसाब से आपके पास ये वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ एक थोड़ा आप इजी अगर कैलकुलेशंस आप करना चाहें या आपको कैलकुलेटर ना हो तो बेहतर तरीका ये है कि जो पावर्स हैं यानी कि 10⁵ है जिस तरह, 10⁻³ है जिस तरह, आप इनको इस तरह से सेपरेट करके लिख दें। बाकी जो नंबर्स पावर के अलावा जो वैल्यूज़ हैं वो जिस तरह ये है 2 है, जिस तरह ये 1 है, जिस तरह 9.8 है, इनको आप यहाँ लिख दें। तो 2 आपने सेम लिखा, 1 इंटू 9.8, 9.8 आपका यहाँ सेम आया। आप इन दोनों को अभी डिवाइड करें, तो जैसे आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो आपका वैल्यू मिला 0.204। यहाँ आपके पास बेसिस सेम है, पावर्स आपके डिवाइड में हैं तो आपके माइनस होंगे। 3 वाला पावर जब ऊपर जाएगा तो ये 5 - 3 हो जाएगा, 5 - 3 हो जाएगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 10⁻² आएगा। अब आप जो है ये 10⁻² को इसके साथ मिलाएं। जब आप इसके साथ मिलाएंगे तो पॉइंट जो है वो 2 मरतबा शिफ्ट होगी, एक मरतबा ये दूसरी मरतबा, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगा 20.4 आपकी ये जो है हाइट है। और ये 20.4 क्या है, ये 20.4 को अगर आप सिर्फ 20 लिखना चाहें तो भी ठीक है, वो मीटर्स में हम लिखेंगे। तो मतलब ये हुआ कि ग्राउंड फ्लोर से लेकर 3rd फ्लोर तक जो हाइट है वो 20 मीटर है। अब आपने ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से दोनों चीज़ों को मालूम कर लिया, तो मतलब आप अभी से ये भी याद कर लें कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से आप हाइट को मालूम कर सकते हैं जब आपको उस लिक्विड की या उस फ्लूइड की आपको डेंसिटी मिली हुई हो।